ड्रामा हुआ है और उसकी सारी वजह सानिया को कंसीडर किया हुआ है। भाई साहब, जब मुझे पता लगा ना, मैंने कहा यार वो आप ही हैं, अगर आप मुझे जब तक नहीं बताएंगे वो कौन है तो मैं आपके अटेंडेंस से शॉर्ट कर दूंगी, आप एग्जाम नहीं दे सकेंगी, आपको मैं पेपर में नहीं बैठे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अच्छा, ये जो गेट रेडी विद मी है बहुत पुराना, मेरी बड़ी पहले ही बता दो तुम लोगों को यार, इतना पुराना। हाँ भाई, क्योंकि जब मैंने उस टाइम चैनल भी नहीं बनाया था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि जब मैं अपना चैनल बनाऊंगी तो मैं उसमें ना ये डालूंगी इंशाल्लाह, और आज वो दिन आ गया जिसमें मैंने ये अपलोड करना है। अच्छा, इसका गेट रेडी विद मी आप लोग को क्या शेयर करूं, तुम लोग देख रहे हो, लेकिन इसके साथ मैं मजेदार सी स्टोरी सुनाती हूं आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी की सेकंड सेमेस्टर की। अब गौर से सुनना, उससे पहले सुनने से पहले तुम लोग ने मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि मैं बहुत मजे से तुम लोग व्लॉग देख रहा हूँ, तुम लोग न्यू हो, मुझे पता है यार, तुम लोग देख रहे हो, इतनी मेहनत करके मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो तुम लोग का हक बनता है ना कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करो। अच्छा सा वैसे तो आप लोग करते हो, थैंक यू सो मच। इंस्टा भी है, उस पर भी जाकर मुझे फॉलो करो और यहाँ पर भी सब्सक्राइब करो। चलो यार स्टोरी स्टार्ट करते हैं, बड़ी मजे की, तुम लोग को बड़ा मजा आने वाला है सुन के। अच्छा, मैं ना सेकंड सेमेस्टर में थी, तो अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मजदूर भी हूँ, कोऑपरेटिव मजदूर भी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी भी मैं स्टूडेंट भी हूँ, और साथ में अभी मैंने कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मजदूरी जब मैं कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैंने यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट की हुई है, मॉर्निंग में मजदूरी का टाइम भी है और मॉर्निंग में ही मेरा यूनिवर्सिटी भी है, दोनों चीजें इकट्ठी मैंने मैनेज करनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली मेरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी जा रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सेकंड सेमेस्टर में मैं आई, हमारा लास्ट एनवायरमेंटल साइंस वाली मैम की उन्होंने लास्ट क्लास ली। उससे पहले ये हुआ कि वो हमारे जो प्रेजेंटेशन लेती थी ना, वही हमें स्लाइड में दे रही थी कि अब यही आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है एग्जाम के लिए, लेकिन उसमें कुछ भी हम एक्सप्लेन करते, तो बच्चे आते हैं प्रेजेंट करके जाते हैं, वही हमारे सिलेबस है, वही हमारा जो है ना सब कुछ है, उसी से समझना तुम लोगों ने। और क्लास में कुछ बच्चों ने ना जाके ना कंप्लेन कर दी, क्लास में क्लास में लड़की ने कंप्लेन कर दी कि भैया वाला इशू है, हमें ऐसा करिए मैम। हमारी जो मेंटोर थी उन्होंने उनसे बात की कि क्लास के बच्चों को आपकी समझ नहीं आ रही, आप थोड़ा एक्सप्लेन क्या करेंगे। उन्होंने बड़ा गुस्सा आया इस बात के बच्चों ने ये क्यों किया, ये सारी चीजें ये हुआ, ये मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी बहुत कम जाती हूँ। मुझे तब पता लगा जब मैं क्लास में गई, लास्ट क्लास में हमारी क्लास हो रही थी। अच्छा, उस दिन मैं लेट गई। अच्छा, मैं हर क्लास में लेट, पता नहीं मेरा क्या इशू है कि मैं लेट ही हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जॉब से वहाँ जाती हूँ तो फिर मैं थोड़ा बहुत लेट हो जाती हूँ। तो मैं क्लास में एंटर हुई, मैम लेक्चर ले रही ना, मैम स्टूडेंट मुझे देख रही, मैं कह रही यार आज कुछ चेंज लग रहा है, मैं मुझे देख रही है बार बार, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या वजह, बार बार क्यों देखा जा रहा है मुझे। वजह तो बाद में पता लगी कितना बड़ा ड्रामा हुआ है और उसकी सारी वजह सानिया को कंसीडर किया हुआ है। भाई साहब, जब मुझे पता लगा ना, मैंने कहा यार अब तो बस कोई अपने मैंने नहीं छोड़ना। फिर मैंने मैम ने ना लेक्चर डिलीवर किया, और जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि सबको समझ आ गई है। तो सबने कहा, जैसे हम लोग बच्चे यार बोलते हैं हाँ यार समझ आ गया, अगर नहीं भी समझ आई तब भी हम क्या बोलते हैं कि हाँ समझ आ गई है, जैसे मैंने भी कह दिया यस मैम समझ आ गई। मैंने कहा सानिया को समझ आ गई, मैंने कहा यस मैम समझ आ गई। देन उनका नेक्स्ट सेंटेंस था कि क्या आप वही तो नहीं है जिसने एचओडी को मेरी कंप्लेन किया कि आपको समझ नहीं आती, आप तो क्लासेस में होती नहीं, तो आपको कहाँ से समझ आएगी। भाई अच्छे बच्चों को तो ये उनके गुर्दे दिल सब कुछ फाड़ देती है ऐसी सेंटेंस जब कोई बोले ना उनकी मैम उनको। और मैं तो क्लास में अच्छी स्टूडेंट हूँ, एज यूजुअल मैं फर्स्ट पे बैठने वाली बच्ची हूँ, मुझे नहीं आदत मैं पीछे बैठने वाली नहीं हूँ, ऐसी बैकबेंचर भी नहीं हूँ, क्लास में कुछ इस तरह वाली बच्ची हुई नहीं ना कि मुझे कोई टीचर यूँ बोले और मुझे तो बड़ा मजा आए। नहीं भाई, मैंने ये सुना ना, मेरा तो दिल को कुछ तीर लग गए। मैंने तो कहा भाई अब तो ये मौजरा क्या है। मैंने जी यार से सारी चीज पूछी, मैंने कहा क्या हुआ क्लास में, फिर उसने मुझे बताया कि किसी ने कंप्लेन किया, वो मैम को लग रहा है वो तुम, बट वो जो है वो हमारी क्लास की बच्ची है जो मेरे साथ बैठी हुई है। ठीक है, मैम ने इसका नाम ले लिया, सॉरी जी ने इसका नाम ले लिया, और मैंने देखा कि वो लड़की बड़े मस्त बैठी है और मैम ने मुझे इतना बड़ा टॉन्ट मार दिया, ऐसे कैसे चलेगा। मैंने तो ये चीज बर्दाश्त नहीं की, और मेरी ही क्लास की जो लड़की है वो मुझे कह रही है कि आपने अब इसका नाम नहीं लेना, हम नाम नहीं लेंगे। मुझे सब क्लास की जब मेरी बात हुई ना सबसे, तो मुझे हर लड़की कह रही है कि हमारी क्लास की एक होनहार बच्ची कह रही है कि उनके फ्रेंड का नाम नहीं लेना इसमें, क्योंकि उसने शिकायत की। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, मैम के पास गई, मैंने कहा मैम आपने मुझे यूँ कहा तो क्या वजह है ना, मैंने तो शिकायत नहीं लगाई, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा तो कुछ। मैम कहती है कि हमारी क्लास की बच्ची है इसने शिकायत की, इसको समझ नहीं आती। मैंने कहा मैम वो मैं नहीं हूँ। मैम कहती है वो आप ही हैं, अगर आप मुझे जब तक नहीं बताएंगे वो कौन है तो मैं आपके अटेंडेंस से शॉर्ट कर दूंगी, आप एग्जाम नहीं दे सकेंगी, आपको मैं पेपर में नहीं बैठे दूंगी, आपका सेमेस्टर मैं ये ज़ाया करवा दूंगी। लिटरली शी सैड टू मी, मुझे तो ऐसे कुछ होने लग गया। मैंने कहा अब तो ये बात खत्म होनी नहीं किसी सूरत, क्योंकि मैम ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दी थी और मैं अपने सेमेस्टर किसी सूरत खराब नहीं कर सकती थी, मैं अपना सब्जेक्ट खराब नहीं कर सकती थी। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं आपको बताती हूँ किसने किया है क्लास में, लेकिन आप मुझे इस सब चीज़ों में ना लाए। मैंने ये सब नहीं, मैम ने मुझे कहा ठीक है आप जब तक उसका नाम नहीं लेंगे तब तक आप ना ही क्लास से जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ना सेकंड स्लॉट नहीं लेना था, मुझे जॉब पे दोबारा वापस। मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको नाम बता देती हूँ, तो मैं एज अ होल क्लास के ना सॉरी भी कर देती हूँ, आपको जो बुरा लगे आप छोड़ दो उस बच्ची को भी और मुझे भी। मैम कहती है जब तक तुम मुझे उस बच्ची का बताओगे नहीं तब तक तुम्हारे साथ तो वो होगा जो नहीं होना चाहिए, तुम खुद अपने आप को फंसा रही हो। मैंने कहा ठीक है मैम, उसका नाम जो है ना ये है, ठीक है मैंने नाम ले दिया। हाँ यहाँ पे भी मैं नाम लूंगी, कहीं गलती से मेरा व्लॉग देख लिया ना तो उसने मुझे कहना है यहाँ और रीजन ट्रोल करना, नहीं बता दिया मैंने सारा कुछ बताया, ये बच्ची का फलाइस नहीं हो बताया आपका, और उसी दिन बताया जिस दिन मैं अपनी मेंटोर से अपनी अटेंडेंस की बात करने गई थी। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ तुम, और मुझे नेक्स्ट सेंटेंस उनका ये था कि ठीक है नेक्स्ट स्लॉट लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप घर जाए, आपकी अटेंडेंस 90 है। मैंने और मेरी अटेंडेंस उस सब्जेक्ट में 45% थी लिटरली, और मैंने कहा ठीक है ओके मैं नेक्स्ट स्लॉट नहीं लूंगी, और मैंने ना क्विज़ भी नहीं दिए थे बहुत सारे। मैं अगले दिन मेरी शीट आई है, उसी दिन मेरी शीट आई है जी 90 आपके अटेंडेंस है, साथ में आपके सारे मार्क्स इंटरनल मार्क्स बड़े अच्छे दिए ना मैम। मैं तो बड़ी खुश ना, बाद में क्लास में बड़ा हुआ कि भाई इसने नाम ले लिया मेरा, ये वो ना, वो लड़की आके मेरे से भी थोड़ा झगड़ रही कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया। किसी को ये सिचुएशन नहीं पता थी कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मेरे साथ ये हुआ है, उसके बावजूद तुम लोग चाह रहे हो कि मैं ये करूँ जाके तुम लोग का नाम भी ना लूँ। तो फिर उन्हें हुआ कि नहीं तुम सही कह रही हो, तुम मैं सेमेस्टर कर तो रिजल्ट थे वो खराब नहीं कर सकती। तो यार कहने का मकसद स्टोरी सुनाने का ये था कि यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी और इस तरह की टिपिकल स्टोरीज भी होती हैं जिस वजह से आपका रिजल्ट भी खराब हो सकता है, और बच्चे के मार्क्स भी कम आए थे उस सब्जेक्ट में। सिर्फ उसकी ये वजह थी कि उसने शिकायत लगाई थी। मैं जब वो शिकायत ना लगाती तो उसके मार्क्स अच्छे। यार ये जो चीज़ें यूँ करती है ना टिपिकल जो काम करती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज फॉर गॉड से केवल काम मत किया करो, हमारे नंबर हमें दिया करो यार, जो हमने मेहनत की, बच्चा मेहनत कर रहा है उसको नंबर दो यार। तो इंशाल्लाह और बहुत सारी इस सेमेस्टर की पिछले सेमेस्टर की मेरी स्टोरीज हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर की आप लोग के साथ स्टोरीज शेयर करूंगी। मेरे ख्याल से व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, तो फिर मिलते हैं एक चटपटी सी स्टोरी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तुम लोग मुझे पहले सब्सक्राइब कर लो जाने से पहले। सो यार दिस वाज माय डे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।